आज हम देखेंगे सीजीपीएससी और सीजीएसएसबी के आगामी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला है देश का पहला गैलियम नाइट्रेट सेमीकंडक्टर चिप प्लांट, जो हमारे नवा रायपुर सेक्टर 5 में जो है स्थापित किया जा रहा है। स्थापित करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो है, यह परियोजना भारत को हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, 5G, रक्षा एवं अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जब इसकी विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है GAM। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक तो सेमीकंडक्टर चिप प्लांट कहां पर स्थापित हो रहा है, दूसरा ये कि ये कौन से प्रकार का जो है सेमीकंडक्टर प्लांट है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है गैलियम नाइट्रेट का जो है वो प्लांट है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। साथ ही साथ जब हम दूसरा करंट अफेयर देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो जोखिम आधारित रिस्क बेस्ड कानून लागू करने वाला देश का पहला जो है वो राज्य बन गया है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जोखिम आधारित जो आपका कानून है वो लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। जब हम तीसरे करंट अफेयर की तरफ जाते हैं तो हमको दिखाई देता है वेटलैंड मित्र योजना। वेटलैंड मित्र योजना जो है जुलाई 2026 का सबसे हॉट टॉपिक है और आने वाले आगामी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था तालाबों, झीलों एवं अन्य जल स्रोतों से संरक्षण, स्वच्छता और जैव विविधता की रक्षा हेतु जो वहां निवासरत है या वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनको वेटलैंड मित्र की उपाधि से सुशोभित किया जाएगा, जिससे प्रॉपर वे में वहां के लोग तालाबों का जो है साफ सफाई कर सके, ताकि हमारा जो तालाब है वो प्रॉपर वे में स्वच्छ रह सके। देखो यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है कि इसका महत्व क्या है, ये वाला जो योजना बनाने का। तो इसका मेन महत्व है जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से मजबूत करना। मतलब गवर्नमेंट तो है प्रॉपर वे में अपना काम करेगी, साथ ही साथ वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको जो है वेटलैंड मित्र की उपाधि देकर उनके साथ कोलैब करके जो है पर्यावरण संरक्षण किया जाएगा, साथ ही साथ जल संरक्षण भी करने का प्रयास किया जाएगा। जब हम आगे और करंट अफेयर के बारे में देखते हैं तो अभी हाल फिलहाल एक सीएम हेल्पलाइन योजना बनी हुई है, जिसके लिए आपको एक नंबर दिया गया है 1076। हेल्पलाइन नंबर है 1076। अब इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो नागरिकों की सरकारी सेवाएं एवं विभागों से संबंधित समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना। जब कभी भी आपको किसी भी मैटर में अगर दिक्कत हो तो आपको सीधा जो है सीएम हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना है, जिसका नंबर है 1076। आने वाले आगामी एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पर 4 प्रकार के हम क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि पहला चिप प्लांट जो है वो नवा रायपुर के सेक्टर 5 में स्थापित किया जा रहा है। तो इस तरीके के ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा सीएम हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। तो अभी हमने लास्ट में देखा कि हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 1076। इसी तरीके से व्यापार को आसान बनाने के लिए जोखिम आधारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कानून लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ऐसे डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ एक और है, जहां पर जुलाई 2026 में छत्तीसगढ़ में तालाबों और झीलों को बचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो वो है वेटलैंड मित्र योजना। ध्यान रखिएगा, इससे जो है आपके सीजीपीएससी मेंस के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं 2 नंबर के। अब वो कैसे, तो देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम के बारे में वो पूछ सकता है 2 नंबर में कि किस तरीके से ये वर्क करता है। या तो ऐसा पूछा जा सकता है कि वेटलैंड मित्र योजना जो है वो क्या है। इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि सीएम हेल्पलाइन नंबर आपको किस तरीके से जो है वर्क करता है या आपके काम आता है।